भारत बाज ना आया, पाकिस्तान के अंदर हमले की धमकी। इंडियन वजीर खारिजा एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को धमकी दी है और बड़क मारी है और एक मरतबा फिर उसने पाकिस्तान को तड़ी लगाई है कि जी हम डीप इनसाइड पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई करेंगे अगर आपने अब दहशतगर्दी का कोई मामला किया और हमारी जीरो टॉलरेंस है। आबी ज़खायर में पानी की किल्लत के बायस बिजली की पैदावार में कमी। तरबेला डैम से बिजली की पैदावार 1460 मेगावाट कम हो गई। इंतजामिया ने वजारत तवानाई को खत लिखकर आगाह कर दिया। वो गरीब आदमी है, वो अपना जेवर बेच कर बिल भर रहा है। अल्लाह करेगा हुकूमत का बेड़ा खराब होगा कि जो नया वज़ीर आला में इसका भी बेड़ा खराब होगा। क्या है ये हुकूमत में नहीं बैठे में सारे बंदर है। लोग डोगी कोई और बजाता है, ये नाचते हैं। 2 पैसे की थाली 2 पैसे का पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। लो पाकिस्तान, लानत है ऐसी जिंदगी के ऊपर। बिल गले में डाल के खुदकुशी कर ली। बेगैरतों को ये शर्म नहीं आ रही। 15,000 रुपए का बिल है, टैक्स 20,000 रुपए लगा दिए इन्होंने। पाकिस्तान में बिजली जो बननी थी, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स हैं, ये यहाँ से बिजली भी पैदा होती है, तो पाकिस्तान में बिजली का बहरान यानी कि कमी हो रही है। सिंचाई के पानी की कमी हो रही है, पीने की धोने की पानी की कमी हो रही है पाकिस्तान में। मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का पानी रोकने के मंसूबों पर काम तेज कर दिया है। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स का कहना है भारत पाकिस्तान के लिए मख्तस दरियाओं का पानी रोकने के मंसूबों पर काम कर रहा है। जो खबर है ना, दिल थाम के इंसान से रोक के बैठ जाएं, क्योंकि जहां पर इंडिया बात करता था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, आज उन्होंने ये फैसला किया है दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ दिया जाए। ये वो दरियाए चनाब है जो हिमाचल से कश्मीर और कश्मीर से बहता हुआ पाकिस्तान में आ पहुंचता है। इंडिया इसका जो रुख है वो डाइवर्ट करने का सोच रहा है और इसके ऊपर जो है डैम बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इंडिया को जगमगाता बनाएगा। देखा था ना कि हाँ समंदर में जो है ना वो बेड़े खड़े कर दो, वहां से बिजली बनाओ और उनसे जो है ना वो रेंट आउट लो, और इसी तरह से जो है ना वो, और इसी वजह से जितनी भी हमारे जो है ना वो हुए हैं ना तो एक्सपेंसिव। एक तो अल्लाह की तरफ से गर्मी है, सूरज मियाँ बहुत गुस्से में है ना, जून जुलाई एग्जैक्टली, और दूसरा गुस्सा हमारी हुकूमत को अवाम पे आ जाता है। मतलब एक एक घर का बिल लाख रुपए आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो इंडिया में देखिए 2 रुपए यूनिट है। ज़खायर में पानी की किल्लत के बायस बिजली की पैदावार में कमी। तरबेला डैम से बिजली की पैदावार 1460 मेगावाट कम हो गई। इंतजामिया ने वजारत तवानाई को खत लिखकर आगाह कर दिया। महंगाई ने तो आवाम की कमर वैसे ही तोड़ दी थी, लेकिन जब बिजली की कीमतों में 40% 200 रुपया 200 यूनिट फी घर को माफ है सर। एग्जैक्टली 40 करोड़ आवाम के मुल्क में 200 यूनिट बंदे को फ्री। हमारा 200 यूनिट का बिल ही 35,000 25,000 इजाफा हुकूमत की तरफ से किया गया और आवाम के हाथ में बिल थमा दिए गए तो आवाम बिल मिला उठी। आवाम किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं? चलिए चलकर आवाम से पूछते हैं। बिल्स वगैरह के अंदर जितने भी आ रहे हैं अभी टैक्सेस लगाए होगा। जो गरीब आदमी है वो अपना जेवर बेच कर बिल भर रहा है। ना अमीर मारा गया ना फकीर मिली हुई है ना मराद मिली हुई है। पता है क्या है, ये हुकूमत में नहीं बैठे में सारे बंदर है। लोग डोगी कोई और बजाता है, ये नाचते हैं। एक के बाद एक बारी लगाता है, करता जो अच्छा करता है उसका हाल तुम देख लो। 40,000 रुपए धंधा है मेरी, नहीं कर पा रहा हूँ। अब बताओ, ये सारे चोर हैं यार। ये देखें, ये जो टैक्स लगाए हुए हैं इसमें इन्होंने इनकम टैक्स, फिर सेल टैक्स, फिर सेल टैक्स, फिर इनकी वर्दियों के पैसे लगा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम टीवी लाइसेंस की फीस दें, ये तो सब हुकूमत कर रही है ना, चोरी मिली हुई है इनके साथ। वैसे आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आई में वो 1000 पंचायतें क्या अभी सो रहे हैं? नजर नहीं आ रहा? अभी मारा गया, मांग के खा लेता है फकीर अमीर अपना। अल्लाह करेगा हुकूमत का बेड़ा खराब होगा कि जो नया वज़ीर आला में इसका भी बेड़ा खराब होगा। ये तुमसे भी कोई उम्मीद नहीं है? इससे कोई उम्मीद नहीं है। इसको बोलो जाए 90 दिन में कराए और कप्तान को लाए, भाई माफ करे। बिजली का बिल वगैरह कितना आया आपको? भाई बिजली का बिल इतना आया है कि सैलरी में से या वो बिल दे दें या वो हम खा लें या उससे कुछ ले लें। अब क्या करें तुम बताओ? ये फैसला तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना कि हम इतनी लोगों की बजाय कि वो बर्दाश्त कर सके। अब किस चीज में सब्सिडी मिली है बताओ? हुकूमत में जो बैठे हैं उन लोगों को सब्सिडी, लोगों ने बिल गले में डाल के खुदकुशी कर ली। तो इनको बेगैरतों को ये शर्म नहीं आ रही कि यार तुम कैसे हुक्मरान हो, किस तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हो? मर जाओ। आपने इस्लाम के अंदर देखा क्या सूरत हाल है? कोई हदीस कुरान पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, पता ही नहीं। ये काफिरों की हुकूमत है। ये डेढ़िया मकान है, इसका बिल देख लें आप, 7,945 यानी कि 8,000 रुपए की मुझे किस्त कर 8,000 रुपए किस करके दिए। इलेक्ट्रिसिटी तो आपका 6,000 रुपए, बाकी तो टैक्सी तो अलग जा रहे हैं। हाँ, कैसे पे करेंगे अभी ये मैं सुजुकी चलाता हूँ भाई, कभी हमारी हवाई रोजी है, कभी है कभी नहीं है। 202 यूनिट भी ये लोग जानबूझ के नहीं करते। अब डॉक्टर जयशंकर वहां पे बैठ के सीधे हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान के। कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, हम इनको खत्म कर देंगे, हम इनके अंदर इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर डीप इनसाइड जाएंगे। मतलब दैट इज समथिंग जिसको मैं देख के थोड़ा व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इज दिस? ये किस तरह का माइंडसेट है? हर रोज एक ही बात, वो भी डॉक्टर जयशंकर फौरन। सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का पानी रोकने के मंसूबों पर काम तेज कर दिया है। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स का कहना है भारत पाकिस्तान के लिए मख्तस दरियाओं का पानी रोकने के मंसूबों पर काम कर रहा है।
भारतीय दस्तावेज के मुताबिक अभी ये चीजें आ रही हैं कि जी दरियाई सिंध का पानी रोकने के लिए एक मास्टर प्लान शुरू किया है, जिसके मुताबिक 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने का वो इरादा रखता है। ये बेसिकली लद्दाख का इलाका है, क्योंकि लद्दाख से होकर फिर पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ आता है। तो ये क्या इसकी मुमकिनात जो रुख है वो डाइवर्ट करने का सोच रहा है और इसके ऊपर जो है डैम बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इंडिया को जगमगाता बनाएगा। देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद पहलगाम और पहलगाम के बाद 4 दिन की जंग और जंग के बाद पानी का मुद्दा वहीं का वही है। बिल्ला इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहे हैं और इसके ऊपर अवाम से बात करेंगे कि जो इंडिया बोलता है वो कर रहे हैं। अटैक का बोला, अटैक किया, अब पानी का दरियाए चनाब का जो रुख है वो डाइवर्ट करे। ऑब्वियसली बात ये है कि और कितना हमें इस मामले में थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए, क्या ऑप्शंस क्या हैं? दोस्तों आज की जो खबर है ना, दिल थाम के सांसें से रोक के बैठ जाएं, क्योंकि जहां पर इंडिया बात करता था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, आज उन्होंने ये फैसला किया है दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ दिया जाए। ये वो दरियाए चनाब है जो हिमाचल से कश्मीर और कश्मीर से बहता हुआ पाकिस्तान में आ पहुंचता है। इंडिया इसका डोमेस्टिक से इंटरनेशनल चलेगी, घर में घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। अब इंडिया विल स्ट्राइक डीप इनसाइड पाकिस्तान एंड ही विल ऑलवेज से दिस थिंग। अब पाकिस्तान की लीडरशिप तो जवाब ही नहीं देती इनके, आपको पता है, डोंट आंसर, कहते हैं सॉरी यार। वो पाकिस्तानी कहते हैं दिस इज बिकम अ न्यू नॉर्मल फॉर इंडिया, दे स्पीक दिस वर्ड्स ऑल द टाइम। समझ रहे हैं आप बात? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें हर कीमत के पानी जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की जरूरत है, बल्कि कह ले कि हर कंट्री की जो है ना वो जरूरत है। बेसिकली ये है कि आपको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, आपको सस्ती बिजली पैदा करने के लिए चाहिए। तो थ्रू आउट जो है ना, जब से इंडिपेंडेंस हुई पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो सेपरेशन हुई, तब से ही जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया में जो है ना वो पानी को लेकर कशीदगी जो है ना वो शुरू हो गई थी। बेसिकली जो है ना वो 6 दरिया थे, लेकिन ये है कि जब ये टेंशन जो है ना वो रेज होना शुरू हो गई और इवन के इसमें जंग की सूरत हाल पेश आने लगी, तब जो है ना वो यूएन के पास गए, वर्ल्ड बैंक के तहत जो है ना वो ये रिजॉल्व हुआ इशू। तब से जो है ना वो चलता आ रहा है। लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान में जब जंग की कंडीशन होती है या कोई भी कोल्ड वार होती है तो भाई चले मान लिया वो धमकी दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ये मान लें तब भी उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने यही कहा है ना कि टेरर कैंप्स और इस तरह की जो जगहें हैं अगर वो हुई तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आप वो जगह खत्म कर दीजिए, आप अपने हाथ से अपने घर में सफाया कर लीजिए ताकि आपको भी नुकसान ना हो, आपके पड़ोसी को भी नुकसान ना हो, तो उसको भी ये कहने की जरूरत ना पड़े। जो गलत नजर आ रहा है मुझे, तो वो यही मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ क्योंकि टेरर कैंप्स को खत्म नहीं किया जा रहा, हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो है वो पब्लिक गैदरिंग में हाफिज सईद के लोग खड़े हुए थे और बात कर रहे थे और धमकियां लगा रहे थे। हमारे यहाँ टीएलपी है, हमारे यहाँ टीटीपी है, हमारे यहाँ बीएलए है, या फिर हल्की फुल्की जो है ना वो छेड़छाड़ होती है, तो तब ही जो है ना वो उनके पास मुद्दा आ जाता है कि हम पानी आपका बंद कर देंगे। और सर वो बड़ा मजे का लगता है क्योंकि उस तरफ से आ रहा है ना पानी, इंडिया में से बह के आता है। एग्जैक्टली, इवन के ये ना धमकियों के तौर पे, और इवन के लास्ट हम 3 to 4 वीक से जो है ना वो हम मीम्स जो है ना वो पढ़ रहे थे कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, कैसे बनाओगे? और पाकिस्तानी कह रहे थे हम तो कोक पी रहे हैं, तो दूध पत्ती पी रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो जो है ना वो मीम्स भी जो है ना वो सरफेस हो रहे थे थ्रू आउट जो है ना वो। से 8 साल का प्रोसीजर होता है, उनको ये होता है कि अगर हम बना देंगे तो वही ना हो कि उसको कमर्शलाइज जो है ना वो जिस तरह से हर जगह अगला बंदा बना देगा कि भाई मैंने जो है ना वो बनाया है, सारा नाम जो है ना वो ले जाएगा। तो इसलिए इनको ना सबसे जो चीप लगता था ना कि हाँ समंदर में जो है ना वो बेड़े खड़े कर दो, वहाँ से बिजली बनाओ और उनसे जो है ना वो रेंट आउट लो, और इसी तरह से जो है ना वो, और इसी वजह से जितनी भी हमारे जो है ना वो हुए हैं ना एक्सपेंसिव। एक तो अल्लाह की तरफ से गर्मी है, सूरज मियाँ बहुत गुस्से में है ना, जून जुलाई। एग्जैक्टली, और दूसरा गुस्सा हमारी हुकूमत को वहाँ पे आ जाता है। मतलब एक घर का बिल लाख रुपए आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो इंडिया में देखिए सोशल मीडिया, सो बेसिकली ये है कि बेसिकली आप ये देखो ना कि ये दरिया ये एक कंट्री से तो गुजरते नहीं है। अगर इंडिया से गुजरते हैं और इंडिया से गुजर के पाकिस्तान में आते हैं तो इंडिकली जो पाकिस्तान में पानी आता भी है ना, पाकिस्तान ने ऐसा जिसका यूज नहीं किया है। सर अपनी गलती पहले माननी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि पाकिस्तान में एक बेसिकली कल्चर ये है यहाँ पे कि हमने ना 5 साल हमारी गवर्नमेंट चलनी नहीं है और जो बेसिक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में है ना, डैम जो है ना वो बिल्ड करने का 2 रुपए यूनिट है और 200 यूनिट फी घर को माफ है सर। एग्जैक्टली, 40 करोड़ आवाम के मुल्क में 200 यूनिट बंदे को फ्री, हमारा 200 यूनिट का बिल ही 35,000 25,000। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इवन के आप ये देख लो कि हमें बेसिकली हम ट्रेड में भी क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी है, इसकी वजह से जितनी चीज़ें बनती हैं ना वो महंगी बनती हैं। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा जो है ना वो कॉस्टली होगी तो आप कमोडिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करने जाओगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप बेसिकली ट्रेड कर रहे हो ना,
मुनाफा कमाने के लिए। अगर आपकी चीज़ बन ही महंगी रही है तो आप उसको महंगी सेल कर। 2500 हिंदू कैदी बना कर ले गए, उसका इन्होंने जवाब दिया था। इन्होंने कब जवाब देना है, ये सिर्फ कौम को मरना जानते हैं। यहाँ की सिक्योरिटीज की भी अगर बात की जाए तो इसकी सिक्योरिटी पे भी सवाल आता है कि जो मिसाइल्स आए हैं या जो ड्रोन आए हैं, तो क्या हमारी एयर स्पेस की सिक्योरिटी इतनी मजबूत नहीं है? हमारी सिक्योरिटी इस चीज़ पे है, सोशल मीडिया पे किसी न्यूज़ कोई सोशल मीडिया का न्यूज़ चैनल अगर कोई उनके खिलाफ खबर देता है, वो पाकिस्तान के किसी कोने में हो, ये इनको खबर चल जाती है। अगर मिसाइल दागा जाए तो इनको पता नहीं चलता। ये हो गया, और किसी बंदे को वो सस्ती मिल रही होगी तो वो वहाँ से ले लेगा। और राइट नाउ इसी वजह से इंडिया जो है ना वो ट्रेड में इसलिए ज़्यादा आगे जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो कम है। आप ये देखें कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और राइट नाउ जो है ना वो बीइंग एग्रीकल्चरलिस्ट हम देखते हैं कि हमारे साथ जो फार्मर के साथ हो रहा है, बेसिकली बिजली महंगी होने की वजह से इतने बिल आते हैं कि हम देखते हैं कि यार हमारी वीट की हमें जो पड़ रही है ना वो 2600-2700 हमें पड़ रही है, और गवर्नमेंट 2500 रेट लगा देती है। 2200 है इस दफा 2200 लगा ना करे सर। हाँ 2200 है। तो इस वजह से हम जो है ना वो हम इतने शहंशाह लोग हैं कि हम अपने जेब से हजारों रुपए के हैं। एग्जैक्टली वही तो हमारा 1000 रुपए का यूरिया खाद की एक बोरी है। एग्जैक्टली इसी वजह से तो यही तो हमारा रोना है। और अगर आप इंडिया में देखो तो वहाँ पे फर्टिलाइजर जो है ना वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान सस्ते तकरीबन 10 to 12 जो है ना वो हमारे मल्टीप्लाई है उनसे जो है। तो वो इस वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अगर उनको रेट भी कम मिलता है तो ठीक है, बेच देते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया में बेसिकली वाटर का, लेकिन हमें मिल भी जाएंगे ना दरिया तो हम फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है ना उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। आप रोक लो पानी भाई। मतलब आप कह रहे हो कि पानी का ज़िया हो रहा है क्योंकि डैम नहीं है, पानी को स्टोरेज का बेहतरीन जरिया डैम है। और इंडिया कह रहे हैं कि मैं 100 के करीब डैम बनाऊंगा। ये जो पानी पाकिस्तान से वो ले रहा है उसके ऊपर वो कह रहे हैं मैं डैम बनाऊंगा और मैं बिजली बनाऊंगा। ऑलरेडी उस पे जो है ना वो डैम। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में यह भी खबर निकल के आ रही है कि पाक और बांग्लादेश दोनों को इंडिया एशिया कप से बाहर कर दिया है और पाकिस्तानियों में मातम छाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि एशिया कप के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा इंडिया, लेकिन यहाँ पलड़ा उल्टा ही पड़ गया और मोहसिन नकवी को भी एशिया कप चेयरमैन से हटाकर जहाँ था वहीं नाली के कीड़े में फेंक दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को यह देख इतना बौखलाया हुआ है कि, और कुछ दिन पहले की बात किया जाए तो पाकिस्तानी मीडिया का कितना चैनल भारत ने बैन कर दिया और सर्जिकल स्ट्राइक पर रखा गया है चैनल को। और दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जब से पाकिस्तानी चैनल बैन हुआ है तब से पाकिस्तानी मीडिया में तहलका मचा हुआ है और आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को सदमे में जी रहे हैं और खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत ने सही किया या गलत किया? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन मोदी ने सबका ईंट से ईंट बजा के रख दी। और आपको बता दें कि जितने भी पाकिस्तानी मीडिया उछल रहे थे चैनल के दम पे, उनको खाने को भी लाले पड़ गए और इंडिया में जितने भी व्यूअर देख रहे थे वह अनसब्सक्राइब कर भी चैनल छोड़ के चले गए और एशिया कप से तो लात मार के बाहर निकाल ही चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।